वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। एक यहाँ पर फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में क्या बताना है कि कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये इस तरह करके रहे, ठीक है, और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिला दिया जाए, ठीक है, कॉर्नर को मिला दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 पार्ट है। इसको डायरेक्टली क्या करेंगे कि 2 गुना कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जितने पार्ट में बटे रहेंगे उसको हम 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आप देखिए यहाँ पर है। इसमें यहाँ देखिए ऐसे करके है, ऐसे करके है, और ऐसे है, और ऐसे है, और ऐसे है, यही है, इस टाइप से है, ठीक है। हम क्या किए, इसको नंबरिंग कर दिए, 1, 2, 3 और 4 है, और ये बीच में है, ठीक है। सेम उसी टाइप से है। तो यहाँ 4 पार्ट हो गया, 4 को 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें कितना ट्रायंगल हो गया, 8 ट्रायंगल हो गया। एक तो 8 यहाँ हो गया। अब देखिए, एक ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। शीर्ष से अगर बेस पर क्या करें, मिला दिया जाए, तो इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 और 2, और दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ये हुआ कैसे एक्चुअल में, ये एक ट्रायंगल हुआ एक, फिर ये वाला एक ट्रायंगल हुआ 2, और एक पूरा हो गया 3। तो डायरेक्टली इसको बनाने का नियम है कि पार्ट वाइज कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, पहला और दूसरा, और दोनों को ऐड कर दिए तो 3। तो इधर पे क्या हो गया, 3 हो गया। सेम यहाँ पे इसी तरह हो रहा है, ट्रायंगल है, तो इधर भी कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो अब कितना ट्रायंगल हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है कॉर्नर पे, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यानी कि 4 ट्रायंगल इधर हो गया। इसके अलावा और इसमें भी कोई ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितना, 8 से 14, 4, 18। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द अमॉन्ग गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करती है। अब आप देखिए, ये निकालना है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका संबंध जो है इससे है, तो सेम इसका संबंध जो है इससे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए निकालना कौन सा है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। ये दिया गया है और इसको निकालना है, तो उसी तरह इधर से ऐसे करके हम निकालेंगे, दूसरे वाले से पहले को निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा। इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर ध्यान से देखिएगा तो। अब देखिए, इस अगर चतुर्भुज को लीजिएगा तो देखिए एक पार्ट इसमें कलर है, ठीक है, एक पार्ट क्या है, इसमें कलर है। इस वाले में पहले, दूसरे वाले को पहले देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं तो इसमें जो है राइट साइड के ऊपर वाला का जो है ये कलर है, तो उसी तरह इसमें क्या हो गया, लेफ्ट साइड के राइट साइड में कलर हो गया ऊपर वाला में, यानी ये दोनों क्या हो गया, मिरर इमेज, यानी कि घूम गया। मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ़्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो राइट क्या हो गया, लेफ़्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में मिरर इमेज होगा। तो उसी तरह हम यहाँ भी क्या करेंगे कि मिरर इमेज देंगे। ये क्या है, लेफ़्ट में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, राइट में करेंगे, ठीक है। तो राइट में नीचे वाला का डाउन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दूसरा है, तो दूसरा डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो दूसरा, इसी एक ही से जो है आंसर मिल गया। अब इसमें देखिए, इसको अगर देखिएगा तो सेम इसमें देखिए, ये डंडा जो है ये त्रिभुज है, लेकिन बड़ा वाला डंडा किधर, राइट साइड में, ये किधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, ठीक है। और ऐसे ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल कैसे था, ऐसे था, लेकिन इधर कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये भी घूम गया, यानी ये भी मिरर इमेज हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में देखेंगे तो ये देखिए, ये भी क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये इस साइड में रंगा हुआ था और ये कहाँ चला गया, लेफ़्ट साइड के ऊपर में चला गया, ठीक है। यानी यह मिरर इमेज ना करके इसको बोलेंगे अपोजिट हो रहा है, इसको अपोजिट हो रहा है, ये वाला
घूम रहा है, ठीक है, अपोजिट हो रहा है, ये मिरर इमेज की तरह ही है। लेकिन इस वाले को हम देखेंगे तो ये नीचे रंगा हुआ है, लेकिन इसमें कहाँ ऊपर रंगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, इसमें जल प्रतिबिंब है। तो सेम देखिए इस तरह ही इसको भी ढूंढना है, ठीक है। तो ये वाला का क्या, मिरर इमेज देखिए यहाँ पर ऐसे है, इसका क्या अपोजिट लेंगे तो नीचे है तो ये ऊपर होगा, इसमें क्या है नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला का जो है क्या था, ऊपर वाटर इमेज था, तो इसका भी हम वाटर इमेज लेंगे तो वाटर इमेज क्या हो जाएगा, ये ऊपर साइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है नीचे साइड है। हालांकि एक ही फिगर से जो है मुझे आंसर मिल गया था, लेकिन जानने के लिए जो है हम सभी को देखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह में दूसरा फिगर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, क्या यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और यहाँ कहा गया है कि बैट को 2012 लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, बैट हो गया। तो बैट को हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट उल्टा लिख देंगे, इधर से लिख देंगे, TAB लिख दिए। अब इसका पोजिशनल वैल्यू लिख देंगे, 20 नंबर पे आता है, T आता है, 1 नंबर पे क्या आता है, A आता है, और B कितने पे आता है, 2 नंबर पे। अब एक साथ अगर इसको देखेंगे तो 2012, यही 2012 है। सेम अगर देखेंगे इस केस में देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर देखिए DIP है, ठीक है। तो DIP को क्या हो गया, PID हो गया, तो 16 9 कितना हो गया, 4 हो गया एक साथ, 16 9 4, यहाँ भी 16 9 4 है। कैट को क्या लिखें, 2013 लिख दिए, तो कैट को क्या लिखेंगे, टैक लिख देंगे। टी का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 1 और सी का हो गया 3, तो ये क्या हो गया, 2013 हो गया। तो सेम जो है 1 को क्या लिखेंगे, 1 को कैसे लिखना है, जैसे 1 लिखा गया है, इसको जस्ट अपोजिट करके लिखना है, ई इधर से ENO लिख दिया गया है, और इसका जो अल्फ़ाबेट में पोजिशनल वैल्यू है वो ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, 14 नंबर पे क्या आता है, N आता है, और 15 नंबर पे O आता है, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो 5 14 15, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 5 14 15। अब इसमें देखिए जैसे HKMQ है, इसका पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं तब पता चलेगा। जैसे 8 नंबर पे क्या आ गया, H आ गया, 13 नंबर पे क्या आ गया, K आ गया, सॉरी 13 नंबर पे तो K नहीं आता है, 11 नंबर पे आता है। 13 नंबर पे क्या आ गया, M आ गया। 17 नंबर पे क्या आ गया, Q आ गया। अब देखिए 19 नंबर पे क्या आ गया, S आ गया। 24 नंबर पे क्या आ गया, X आ गया। 4 नंबर पे क्या आ गया, D आ गया, और 25 नंबर पे Y आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 8 11 को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, 19 आता है, ठीक है। उसी तरह 11 और 13 को ऐड करते हैं, दूसरा और तीसरा को, तो इस वाले में दूसरा नंबर आता है। 11 और 13 क्या हो गया, 24 हो गया। अब देखिए 13 और 17 मिलके क्या हो गया, 13 और 17 जब ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। 30 नंबर पे क्या आ जाएगा, जैसे 26 नंबर पे तो Z आता है, और 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। D का वैल्यू है, यानी कि 4 नंबर पे, देखिए चौथा आ गया यहाँ पे। फिर ये 25 कैसा आता है, अब ये अंतिम और पहले वाला को जोड़ 17 18 हो गया 25। समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि H और K का जब पोजिशनल वैल्यू को ऐड करेंगे तो S आएगा, ठीक है। फिर K और M के पोजिशनल वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो X आएगा। फिर क्या करते हैं, M और Q को जब ऐड करते हैं, M और Q को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। उसी तरह अब H और Q को जब ऐड करते हैं तो Y आता है। समझ में आ गया। उसी तरह हम इसमें करेंगे, M H Q और K, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 13 नंबर हो गया, ये कितना 8 हो गया, ये कितना 17 हो गया, और 11 हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें लाना है 13 और 8 को पहले ऐड करते हैं, ठीक है। 13 और 8 को जब ऐड करेंगे, 13 8 कितना हो गया, 21 हो गया, और 21 किसका होता है, U का आता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 8 और 17 को ऐड करेंगे, 8 और 17 कितना आता है, 25 आता है, और 25 किसका होता है, Y का होता है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 17 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 28 हो गया। 28 किसका होता है, B का होगा, B, क्योंकि 26 + 2 26 नंबर पे ये होता है, और 2 जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये Z के बाद A के बाद B आ जाएगा, यानी क्या हो गया, B आ गया। अब क्या करेंगे, अंतिम वाला और पहले वाले को ऐड करेंगे, इस अंतिम, ठीक है, K, और फिर आगे नहीं है तो अंतिम वाला और पहले वाले को ऐड करेंगे। 13 और 11 क्या हो गया, 24 हो गया, और 24 किसका होता है, X का आता है। यानी कि क्या आंसर होगा,
UYBX, ठीक है, UYBX। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है इफ 21 जुलाई 1999 इज वेडनेसडे देन व्हाट वुड बी हैव बीन द डे ऑफ द वीक ऑन 21 जुलाई 1947। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1999 का दिया है हमको, 1947 का कौन सा दिन होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 21 जुलाई है, 1947 है, ठीक है, और निकाल दिया किसका है, 19 जुलाई 1999 का दिया हुआ है। ये क्या दिया है, ये बुध है, यानी कि वेडनेसडे है। ठीक है, ये वेडनेसडे है। अब चूँकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है डेट और मंथ क्या है, सेम है, इसलिए डेट मंथ से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हम ईयर वाइज चलेंगे। अब देखिए नियम क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता है वो कितना हो जाता है, 52 साल। ठीक है, 52 ईयर। अब 52 ईयर में जो है लीप ईयर कितना है। अब देखिए 4 से जब इसको डिवाइड, लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड देते हैं तो जितना निकलेगा वो लीप ईयर होगा। जब इसको 4 से हम डिवाइड देते हैं तो 13 आता है। ठीक है, 13 आ गया, तो 13 मेरा क्या हो गया, लीप ईयर आ गया। और नॉन लीप ईयर क्या हो गया, 52 में से 13 साल अगर घटा देंगे, 52 में अगर 13 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है। ठीक है, तो 52 में अगर 13 घटा देते हैं तो 39 जो हो गया, क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो गया। 39 क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो गया। ठीक है, 13 साल लीप ईयर और 39 नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर दिए। इसको जो है कितना, नॉन लीप ईयर में 1 साल एक्स्ट्रा होता है, तो इसको क्या कर दिए कि 1 साल हम एक्स्ट्रा दिन से गुना कर दिए। ठीक है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा और इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, नॉन लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा। तो अब अगर गुना करके लिखते हैं तो 13 गुना 2 कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, एक तो 26 दिन, जब इसको हम गुना किए तो ये कितना हो गया। ठीक है, इसको जब गुना किए तो 26 दिन एक्स्ट्रा हो गया। फिर अब इसको गुना करेंगे 39, तो ये 39 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, अब 39 हो गया। अब दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना, 9 6 15, 3 2 5 1 6, यानी कि 65 दिन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, जब 65 दिन मेरा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक, तो ये 65 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 65 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो इसको 7 से डिवाइड देंगे। ठीक है, हमको 65 दिन तो नहीं एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बुधवार में अगर 65 दिन जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट मेरा आ जाएगा। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सप्ताह में तोड़ देंगे 7 से डिवाइड देके, तो जो रिमेनिंग कितना होगा, अगर रिमेनिंग होगा तो ये कितना दिन होगा, देखिए 7 8 56, 7 9 63, 7 9 जा 63, तो 7 9 जा 63 होता है। तो 65 में 63 अगर घटाएंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बुधवार से 2 दिन एक्स्ट्रा, चूँकि बुधवार से हमको पीछे जाना है, क्योंकि आगे का दिया है 1947 में हमको जाना है, 99 में दिया है कि बुधवार है, हमको 47 में जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो बुधवार से हम क्या करेंगे कि 2 दिन माइनस कर देंगे। ठीक है, बुधवार से अगर 2 दिन माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, और ये क्या हो गया, सोमवार। तो 21 जुलाई 1947 को कौन सा होगा, मंडे होगा, सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। चूँकि ये सीरीज़ हम देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो ये कितना, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया, फिर ये कितना हो गया, अब देखिए ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया, फिर इधर कितना हो गया, 30 हो गया, और इधर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से डिफरेंस निकालते हैं। ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 का आगे भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना, 10 + 2 कितना होना चाहिए, 12। जिस तरह 8 + 2 10 हो गया, तो 10 + 2 12 होना चाहिए। अब देखिए जिस तरह यहाँ पर क्या है कि 20 इन दोनों को जोड़े तो ये वाला नंबर आया। ठीक है, उसी तरह क्या होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के ये वाला नंबर आना चाहिए। 30 + 12 कितना होना चाहिए, 42, लेकिन है कितना यहाँ, 40, लेकिन यहाँ कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। ठीक है, तो 42 होने के लिए जब 40
हम है तभी 428 हुआ। 388 में जब 40 जोड़े तो 428 होता है, लेकिन 388 प्लस 42 होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 428 ना होके 430 होगा, ठीक है। इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है, 428, ऑप्शन नंबर ये तो एक मेथड हो गया। इसके अलावे हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं, देखिए इससे तो आंसर हो गया। अब यहाँ पर कितना था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, ये हो गया मेरा 30 और ये हो गया 40, ठीक है। देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, चाहे 1 गुना 2 दीजिए। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं। इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5 लिख सकते हैं। इस 30 को 5 गुने 6 लिख सकते हैं। फिर देखिए ये सीरीज़ 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, अगला क्या होना चाहिए, 6 गुना 7 होना चाहिए, 7 42 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ कितना, 40। तो वही बात हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 42 होना चाहिए। जब यहाँ पर 42 होगा तो 388 प्लस 42 कितना होना चाहिए, 430 होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग भी 428 जो है गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मित्र हैं, ठीक है, 7 मित्र एक रैखिक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ये जो है कौन सा क्वेश्चन है, ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का जो है क्वेश्चन है, और इसमें सभी कोई जो है किधर बैठा हुआ है, बताइए, सभी कोई जो बैठा हुआ है ये किधर बैठा हुआ है, ये नॉर्थ साइड में बैठा हुआ है। नॉर्थ साइड में जब बैठा हुआ है तो लेफ़्ट इधर होगा और राइट किधर होगा, इस साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मित्र एक रैखिक पंक्ति में उत्तर के मुँह कर, वरुण और आकाश पंक्ति के चरम छोर पे है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे, अंतिम चरण पे है वरुण और आकाश, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, वरुण और गीता के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, ठीक है। और एक बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लेफ्ट होगा और इधर भी राइट होगा। 2 क्यों, एक तरफ वरुण बैठाना है और एक तरफ कौन बैठाना है, आकाश बैठाना है। देखिए अब वरुण को जो है हम बैठा दिए कहाँ पर, यहाँ पर बैठा दिए, और आकाश को कहाँ पर बैठा दिए, यहाँ पर बैठा दिए। इसमें क्या हो गया, आकाश को यहाँ पर बैठा दिए और वरुण को जो है इधर बैठा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वरुण और गीता के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वरुण और गीता के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए वरुण और गीता के बीच में एक व्यक्ति है, यहाँ भी वरुण और गीता के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आगे रोहन और गीता के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। रोहन और गीता के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। गीता यहाँ है तो रोहन यहाँ देना होगा तभी, गीता यहाँ है तो रोहन यहाँ देना होगा तभी, ठीक है। रोहन और साहिल के बीच में केवल मीनू बैठी है। रोहन और साहिल के बीच में मीनू बैठी है। रोहन और साहिल के बीच में, रोहन और साहिल हो गया, मीनू बैठी है। यहाँ भी रोहन और साहिल के बीच में जो है कौन बैठी है, मीनू बैठी है। अभी तक कंडीशन जो है सब जगह सेटिस्फाई, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी क्या है, सही है। रजत आकाश के दाईं ओर बैठा हुआ है। रजत जो है आकाश के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए रजत आकाश के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। रजत जो है आकाश के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए आकाश यहाँ है, ये तो इसके दाईं ओर क्या कोई जगह है क्या, नहीं है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। अगर ये वाले आप पहले ही देख लेते ये स्टेटमेंट तो ये 2 कंडीशन बनाना ही नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या पूछ रहा है कि रजत जो है आकाश के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो रजत कहाँ बैठा हुआ है, आकाश के दाईं ओर बैठा हुआ है। ये देखिए रोहन और गीता था, तो यहाँ पर क्या हो गया, दाईं ओर कहाँ पर बैठा है नहीं बोल रहा है, ये रोहन है, ठीक है। आर ओ से देते हैं क्योंकि 2 2 था, तो ये हो गया रजत। तो देखिए रजत मेरा कहाँ बैठ गया, रजत मेरा आकाश के दाईं ओर बैठ गया, ठीक है, दाईं ओर बैठ गया। तुरंत दाईं नहीं दिया, दाईं ओर बैठे कहीं पे बैठे। अगर इस स्टेटमेंट को हम क्या करते,
पहले देख लेते कि रजत आकाश के दाईं ओर बैठा है, तो ये स्टेटमेंट बनता है, क्योंकि जब आकाश को हम दाएं साइड में बैठाते तो इधर तो मेरा कोई ही जगह ही नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रजत के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। यानी रजत से हम अगर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो रजत से हमको किधर चलना है, रजत से किधर चलना है, हमको तीसरे स्थान पर चलना है। तो रजत यहाँ है, तो बाईं ओर तीसरे, 1 2 और 3। तो ये वाला कौन बैठा हुआ है, मीना बैठी हुई है। ठीक है, ये कौन बैठा हुआ है, ये M फॉर क्या है, मीनू। ठीक है, ये कौन बैठी हुई है, रजत के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, मीनू बैठी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीनू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है। इसमें क्या कह रहा है कि टी हैज़ 2 सन्स नेम्ड एन एंड एल। ठीक है, टी के जो है 2 बेटे हैं जिसका नाम क्या है, एन और एल है। मान लेते हैं टी हो गया, अब जो है इसका 2 बेटा हो गया। तो पहला बेटा क्या हो गया, एन हो गया, और दूसरा बेटा क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, और दोनों क्या है, मेल मेंबर है। ठीक है, यानी कि पुरुष हैं दोनों। अब क्या कह रहा है, आर एंड एस आर द ग्रैंड सन ऑफ टी। आर एंड एस आर द ग्रैंड सन्स ऑफ टी, यानी कि आर और एस टी का जो है क्या है, पौत्र है, यानी कि पोता है। तो पोता किसको बोलते हैं, बेटा का बेटा जो है पोता कहलाता है। एन और एल टी का बेटा है, यानी कि आर और एस जो होगा एन और एल में से किसी का बेटा होगा। ये याद रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, यानी जब भी होगा आर और एस जो है एन और एल के जो है नीचे जनरेशन में होगा, के नीचे होगा, क्योंकि एन और एल में से जो है आर और एस जो है कोई बेटा है। अब क्या बोल रहा है, P इज़ द वाइफ ऑफ L। P जो है L की वाइफ हो गई। ठीक है, P जो है कौन हो गई, L की वाइफ हो गई। M इज़ द मदर ऑफ S। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन है कि M इज़ द मदर ऑफ S। M जो है माँ हो गया S का। अब देखिए L का तो वाइफ हो गया P, यानी कि R और S में से किसी का मदर होना चाहिए था P। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या S का मदर कौन बता रहा है, M को बता रहा है। S का माँ कौन है, M है, और यहाँ लिखा गया है कि S इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर। ठीक है, और M इज़ द मदर ऑफ S। तो यहाँ देखिए R और S तो नीचे होगा, लेकिन P तो उसकी माँ नहीं हो सकती है S की, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि N का वाइफ कौन होगा, M होगा, और इसका संतान कौन हो जाएगा, S हो जाएगा, और इसका संतान कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड सन है तो प्लस यहाँ भी होगा और प्लस यहाँ भी होगा। समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ इज़ एन रिलेटेड टू आर। एन जो है आर से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ जो एन है और आर कैसे रिलेटेड होगा, एन और एल क्या है, दोनों आपस में भाई हैं, और आर जो है एल का बेटा है। ठीक है, यानी कि आर के पापा का भाई जो है, आर का कौन लगा, चाचा लग गया ना। तो n इज़ रिलेटेड टू r, तो n कैसे हो गया, r का चाचा लग गया। अगर पूछता कि हाउ r इज़ रिलेटेड टू n, n तो चाचा लग गया r का, लेकिन r कौन लग गया, n का भतीजा लग गया। ठीक है, अगर पूछता r रिलेटेड टू n, तो r का n से रिलेशन कैसा होता, भतीजा का होता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि n r से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि n जो है r का कौन लगा, तो n r का कौन लगा, चाचा लगा ना, तो चाचा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।